जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन स्तुति सुनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ अंबिका दुर्गा की कृपा सर्वदा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 यानी कि बुधवार के दिन, जो कि कल है, सर्वपितृ अमावस्या है और 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में आपके बहुत से प्रश्न थे जो मेरी लास्ट वीडियो में आए थे, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है। कुछ ऐसे प्रश्न जैसे कि हम बाल कब धोएं, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन प्रारंभ हो रहे हैं और अमावस्या के दिन बाल धोना उचित नहीं माना जाता और नाखून नहीं काटना चाहिए। तो ऐसे में हम कैसे अपने बाल धोएं, नाखून कब काटें और किस तरह से हम अपना शुद्धिकरण करें। जैसे कि शारदीय नवरात्रि में माता की चौकी की स्थापना करके पूजा करेंगे, तो क्या एक दिन पहले से ही हम जहाँ चौकी की स्थापना करनी है वहाँ साफ सफाई कर सकते हैं, या फिर चौकी रख सकते हैं, या पूजा की सामग्री रख सकते हैं। अमावस्या के दिन आप जान रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो ऐसे में हमें क्या क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में अमावस्या और शारदीय नवरात्रि से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगने पर आप सब्सक्राइब कर जाएंगे। दोस्तों अमावस्या तिथि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को है और 3 अक्टूबर को हम पहला नवरात्रि मनाएंगे। नवरात्र की प्रतिपदा तिथि है, तो आपका सबसे पहला प्रश्न ये था कि बाल किस दिन धोएं। देखिए, गुरुवार को बाल नहीं धो सकते, ऐसा सबने लिखा था, और अमावस्या को सुहागिन महिलाओं को बाल धोना वर्जित है। ऐसे में बाल कब धोएं। देखिए, पितृपक्ष का जो समय होता है, इस समय पितरों को समर्पित माना जाता है। इसके बाद नवरात्रि प्रारंभ होती है, जो कि माँ की आराधना का समय होता है। तो पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने घर की अच्छे से हम साफ सफाई भी करते हैं, मतलब पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, हम किस प्रकार से घर के जाले उतारेंगे, कोने कोने से जो भी मिट्टी धूल गंदगी है वो सभी साफ करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। मतलब गंगा जल का छींटा लेकर पूरे घर का शुद्धिकरण किया जाता है, घर में धुनी भी की जाती है अमावस्या के दिन। इसके अलावा अपने फ्रिज की अच्छे से सफाई कर लीजिए। फ्रिज की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिज के अंदर लहसुन प्याज उस तरह का भोजन बना के हमने रखा होता है पहले से, तो सारा भोजन आप फ्रिज से निकाल दें। और पितृपक्ष में हमारे पितरों का जो वास हमारे घर में रहता है, जो भी भोजन पहले का बना हुआ, अगर आपके फ्रिज में थोड़ा सा भी भोजन है तो उसे निकाल कर आप बाहर जीव जंतुओं को दे दीजिए। फ्रिज अच्छे से साफ कर लीजिए। इससे माँ, क्योंकि इसी फ्रिज में आप माता का प्रसाद भी रखेंगे, तो आपको साफ सफाई अमावस्या के दिन ही कर लेनी चाहिए, हर प्रकार की, घर की भी फ्रिज की भी। इसके अलावा कपड़े धोने हैं, बेडशीट निकालनी है, पर्दे निकालने हैं, तो ये सभी चीज़ें आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि की जो भी सफाई होती है वो 2-4 दिन पहले से ही प्रारंभ होती है। अच्छे से हम घर की सफाई पहले से ही शुरू करना कर देते हैं, क्योंकि पूजा की जो भी सामग्री होती है इसी बीच हम खरीद तो रहे ही होते हैं, तो घर की सफाई भी साथ साथ चलती ही रहती है। लेकिन उस दिन अमावस्या के दिन सुबह के समय भी स्नान करने के बाद अपने घर में गंगा जल के छींटे दीजिए, फिर शाम को भी अपने घर में गंगा जल का छींटा दीजिए। फिर नवरात्रि में भी पहले दिन जब हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, जैसे कि पोछा वगैरह लगाएंगे, तो उसके बाद घर में गंगा जल के छींटे देकर शुद्धिकरण करते हैं। इसके बाद पूजा प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और नवरात्र से पहले जो अमावस्या आती है उस दिन आप बाल धो सकते हैं, क्योंकि अगले दिन नवरात्रि प्रारंभ रहता है, तो हम घर की साफ सफाई करते हैं, उसके साथ बाल वगैरह भी धोते हैं, नाखून काट सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में तो नाखून नहीं काटे जाएंगे। बाल तो हम फिर भी धोते हैं, लेकिन नाखून नहीं काटे जाते हैं नवरात्र में। तो देखिए, आप अमावस्या के दिन अपने बाल धो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। इसके अलावा अगर आप अमावस्या के दिन बाल नहीं धो पाते, कोई भी कारणवश, या धोना ही नहीं चाहते, तो नवरात्रि के पहले दिन गुरुवार है तो भी आप बाल धो सकते हैं, ठीक है। सुबह जल्दी हम उठते ही सूर्योदय से पहले उठकर अपने बाल धो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्योदय के बाद दिन प्रारंभ होता है। गुरुवार का मतलब सूर्योदय से माना जाएगा। सूर्योदय तक जो है, अगले सूर्योदय से हम नए दिन का प्रारंभ मानते हैं, और उसके बाद गुरुवार का जब प्रारंभ होगा तो सूर्योदय से पहले आप बाल धो लें। नवरात्र के पहले दिन भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या पर आप बाल धोएं,
किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। और नवरात्र के पहले दिन भी धोएं तो सूर्योदय से पहले धो लें, इसमें भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। अब कोई भी दिन आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। नवरात्र में कटिंग नहीं कराते बालों की, शेविंग नहीं कराते, तो पुरुष लोग ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन ही बाल कटवाना, शेविंग कराना, जो कराना है आप करा लें, क्योंकि पूरे नवरात्र में बालों की कटिंग शेविंग नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या एक दिन पहले हम घर में चौकी लगा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें नवरात्र से पहले दिन कलश की स्थापना सुबह सुबह करना होता है, तो जहाँ पर आपको चौकी लगानी उस जगह की साफ सफाई आप अमावस्या के दिन ही कर लें। अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा, शुद्धिकरण कर लें, चौकी वहाँ रख दीजिए जहाँ पर आपको चौकी लगाना है। इसके बाद इसके साथ ही पूजा की सभी सामग्री एकत्रित करके वहीं उस स्थान पर रख दीजिएगा। इससे आपको अगले दिन पूजा करने में बहुत आसानी होगी और सभी काम अमावस्या के दिन शाम को आप कर सकते हैं। ठीक है, दोपहर तक पितरों का ही समय होता है। दोपहर के बाद पितरों का विसर्जन हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे के बाद आप अपने घर में जहाँ पर भी चौकी लगाना चाहते हैं उस जगह को सबसे पहले अच्छे से शुद्धिकरण कर लें। सामग्री आप एकत्रित करके रख सकते हैं और आप अपना पूजा की तैयारी कर सकते हैं। पूजा की सामग्री कब खरीदें? देखिए, नवरात्र में पूजा करनी है तो पूजा की सामग्री कब खरीदें? जैसा कि ये मैंने 2-3 वीडियो में बताया है आपको कि हम पितृपक्ष में पूजा की सभी सामग्री खरीद सकते हैं। माता का विग्रह खरीदना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, चुन्नी लेना चाहते हैं, आप सब कुछ पितृपक्ष के दौरान खरीद सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा तो खरीद लीजिए, क्योंकि नवरात्र के अगले दिन नवरात्र तो अगले दिन ही पड़ जाएगी अमावस्या के, फिर आप मार्केट जाएंगे, कब पूजा करेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और लोगों का प्रश्न ये था कि सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जो सूर्य ग्रहण लग रहा है इस बार 1 अक्टूबर की रात्रि, यानी कि आज रात्रि 9:04 से लगेगा, सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और सूर्य ग्रहण जो समाप्त होगा वो कल 2 अक्टूबर को 3:01 पर, यानी कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त तक सूर्य ग्रहण रहेगा। अब रात्रि का समय है तो रात्रि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो उन देशों में सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा जहां पर उस समय दिन हो रहा होगा। हमारे यहाँ तो रात्रि में लग रहा है, मतलब भारत में ये रात्रि का समय रहेगा, तो इस समय सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा, मतलब किसी प्रकार से सूर्य ग्रहण नहीं माना जाएगा। आपको कोई भी सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि गर्भवती महिलाएं होती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं कि हम किस प्रकार का नियम का पालन करें, क्या करें, जबकि अगर सूर्य ग्रहण नहीं यहाँ पर लग रहा है तो आपको ऐसे में आपको किसी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा आप रोज की तरह रहते हैं वैसे रहिए और जैसे सो जाते हैं वैसे ही सोइए और दिन में अपने सारे काम करते रहिए। अब बात करें कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, पितरों की पूजा का तर्पण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, सर्व पितृ अमावस्या प्रारंभ हो रही है 1 अक्टूबर को रात्रि में 9:40 पर और तिथि समाप्त हो रही है 2 अक्टूबर की रात्रि में 12:18 पर। मतलब 2 अक्टूबर को देर रात्रि 12:18 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर 2024 को बुधवार के दिन अमावस्या मनाई जाएगी और अमावस्या के दिन पितरों की पूजा की जाती है, तर्पण किया जाता है, श्राद्ध क्रम किया जाता है। इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, पहला शुभ मुहूर्त होगा कुतुब मुहूर्त, जो कि 11:46 से दोपहर 12:34 तक आपको प्राप्त हो रहा है। पितरों की पूजा कुतुब काल में की जाती है। अगर आप इस समय नहीं कर सकते तो दूसरा शुभ मुहूर्त है रोहिणी मुहूर्त, जो कि 2 अक्टूबर में दोपहर को 12:34 से प्रारंभ होकर दोपहर में 1:34 तक रहेगा। इस समय आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, कर्म इत्यादि कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। और तीसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अपराह्न काल, जो कि दोपहर में 1:21 से दोपहर 3:43 तक रहेगा। इस समय भी आप अपनी इच्छा अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं, दान तर्पण कर सकते हैं, सब कुछ मतलब अपनी सुविधा के अनुसार इन तीनों समय में जो भी आपकी अनुकूल हो उसके अनुसार आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय, पूजा पाठ कर सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप के भूले बिसरे पितृ जिनकी तिथि के बारे में आपको नहीं पता, उन सभी का तर्पण इत्यादि कर्म आप इस दिन करें। उनके निमित्त जो हम दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह सभी पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको पितरों की तिथि पता है, आपको पता है, आपने तर्पण कर भी दिया है, तो भी आप अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण इत्यादि करते हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। आपके पितृ बिल्कुल भावुक होकर अपने पितृलोक वापस लौटते हैं। इस समय में अगर आप अर्चना
पूजा अर्चना करते हैं, उनके निमित्त दान तर्पण करते हैं, उन्हें स्मरण करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी कोई भी परेशानी उनसे कहते हैं, तो पितृ आपको बहुत जल्दी आपकी परेशानियों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर आप अपने पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त दीप दान करके पूजा अर्चना करना जितना संभव हो, जिस भी प्रकार से संभव हो उनकी तृप्ति का प्रयास कीजिएगा, उनकी मुक्ति का प्रयास करें। इस दिन भगवत गीता का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। घर में चाहे तो सुंदरकांड का पाठ चलाइए, धुनी कीजिए, गाय के गोबर के कंडे लीजिए, इसको प्रज्वलित करके घी और गुड़ की धुनी दे सकते हैं। इसके बाद पितृ तृप्त होते हैं। ठीक है, तो देवी की कृपा भी हमें तभी प्राप्त होती है जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहते हैं। तो पितृ विसर्जन अमावस्या अंतिम दिन होता है, जिस दिन हमें पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो उससे हमको जल्द लाभ मिलता है। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने पितृ का तर्पण बहुत ही अच्छे से करेंगे और जितने भी आपके संशय थे मैंने इस वीडियो के द्वारा वो दूर किए होंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो मैंने एक अपलोड की थी जो शारदीय नवरात्रि में कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको किस प्रकार करना चाहिए, वो वीडियो मैंने कल चैनल पर अपलोड कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार जाकर वो वीडियो ज़रूर देखेंगे और पूजा सामग्री क्या होगी इसकी संपूर्ण वीडियो मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। धन्यवाद।